हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हमने स्टार्ट किया था आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के कुछ बेसिक्स जाने थे। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर मल्टीपल्स? किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल को जब हम पढ़ते हैं तो उस टेबल में जो जो नंबर्स आते जाते हैं, the numbers which we get by multiplying a number again and again, those numbers are called multiples of a number. For example, multiples of 6 क्या होंगे? 6 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स 6 के मल्टीपल होंगे। What are factors? जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट तो हुआ मल्टीपल, जबकि जिन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है वो होता है उस प्रोडक्ट का फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हमने 7 2 14 लिखा है। यहाँ पे ये जो 14 है ना, ये प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन साथ ही में हम इसको मल्टीपल भी बोलेंगे, जबकि 7 और 2 होगा फैक्टर। किसका फैक्टर? 14 का फैक्टर। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड अनदर होल नंबर। एंड व्हाट इज अ फैक्टर? अ फैक्टर इज एनी होल नंबर except one which can divide a larger number completely. So for example, if 5 4s are 20, then this 20 is multiple of 4 and 5, whereas 5 and 4 are factors of 20. 5 और 4 के अलावा 20 के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये हम आने वाले जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें और अच्छे डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द टेक्स्ट बुक। अगला है आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, जैसे हमने अपने लास्ट पेज में पढ़ा था। रिपीट द सेम गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 5 इन द सर्कल्स। अब हमारे पास एक सर्कल है नंबर 4, जिसमें हमने रेड कलर किया हुआ है। सर्कल नंबर 6 है जिसमें हमने येलो कलर किया है, और सर्कल नंबर 5 है जिसमें ब्लू कलर किया गया है। हमें क्या करना है? 4 वाले सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखना है, 6 वाले सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखना है, ब्लू वाले सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है। और इसके अलावा ये बीच बीच में जो मिक्सचर वाले कलर हैं उसमें हम क्या करेंगे? इन द ऑरेंज सर्कल वी हैव टू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। जो भी मल्टीपल्स 4 और 6 के कॉमन होंगे, मतलब कि जो मल्टीपल 4 के भी हैं और 6 के भी हैं, वो हम ऑरेंज में लिखेंगे। जो भी मल्टीपल 6 के भी हैं और 5 के भी हैं वो हम ग्रीन में लिखेंगे, और जो भी मल्टीपल 4 के भी हैं और 5 के भी हैं वो हम यहाँ पे पर्पल पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 6 और 5 के मल्टीपल्स ही देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 का टेबल लिख लिया है। 4 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वही है 4 के मल्टीपल्स। दैट इज़ 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड सो ऑन। उसी तरीके से 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो है 5 के मल्टीपल्स, और 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो है 6 के मल्टीपल्स। अब सबसे पहले हम कॉमन वाले जो नंबर है वो लिखते हैं। नाउ ऑब्जर्व द मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ पे जो नंबर 20 है वो मल्टीपल्स ऑफ 5 में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 20 के साथ साथ जो नंबर 40 है वो 40 भी मल्टीपल्स ऑफ 5 में है। इसका मतलब 20 एंड 40, these two numbers are common multiples of 4 and 5. So here I can write 20 and 40, क्योंकि ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं 4 और 5 के मल्टीपल्स। 20 और 40 इस रेड वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ब्लू वाले सर्कल में भी आ रहा है। Now we will see common multiples of 4 and 6. यहाँ पे ध्यान से देखिए नंबर 12, यहाँ पे भी है नंबर 12, यहाँ पे है नंबर 24, यहाँ पे भी है 24, यहाँ पे है 36, यहाँ पे भी है 36, यहाँ पे है 48, यहाँ पे भी है 48। तो ये चारों नंबर कॉमन मल्टीपल्स हुए 4 और 6 के। सो हियर आई हैव रिटन 12, 24, 36 एंड 48, जहाँ पे मुझे ये 4 का सर्कल और 6 का सर्कल का कॉमन स्पेस मिल रहा है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। 5 के यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये जो 30 नंबर है वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है,
और इसके अलावा और कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमने 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल जो कि 30 था वो हमने इस ग्रीन पोर्शन पे लिख लिया है, क्योंकि ये ब्लू सर्कल में भी आ रहा है और ये 30 जो है ये येलो सर्कल में भी आ रहा है। अच्छा, बीच में जो स्पेस बच रहा है वो एक ऐसी जगह है जो रेड सर्कल को भी ले रही है, येलो सर्कल को भी और ब्लू सर्कल को भी। मीन्स हियर वी विल राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 6 एंड व्हाट आर दे? 4 में है 60, 5 में भी है 60 और 6 में भी है 60। 60 के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 1, 2, 3 इस 3 लाइन में मुझे नज़र आ रहे हैं। सो हियर इन द सेंटर आई हैव रिटन 60। अब सारे कॉमन हमने लिख लिए, इनके अलावा जो बाकी नंबर बचते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 6 को लिखा है ना, तो जो भी नंबर्स बाकी बचते हैं वो हम उन्हें देख देख के यहाँ लिख लेंगे और उस तरीके से आपका ये सर्कल पूरा हो जाता है। सो नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट? तो हमने यहाँ पे लिखा है 30। दूसरा वाला क्वेश्चन, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट? 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमने कौन कौन से लिखे हैं? हमने लिखा है 12, 24, 48, 36, ये चारों नंबर। उसके बाद नंबर 3, इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5? 4, 6 एंड 5 इन तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में, इन द ग्रे पोर्शन यहाँ पे। नंबर लास्ट वाला, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5? कॉमन मल्टीपल हमने क्या लिखा था? 60, जो कि हमने लिखा था ग्रे कलर के पार्ट में। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 60 ही स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लिकेशन का चार्ट लिखा था वहाँ पे सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर 60 ही आया था, जो उन तीनों मल्टीप्लिकेशन टेबल में कॉमन था। दैट मीन्स अगर आप सभी नंबर्स को यहाँ से ऑब्जर्व करते जाएंगे तो 60 ही ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आया था। यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 जो कॉमन है। अब और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे अगर हम कॉमा कॉमा डाल के और आगे तक इसको बढ़ाते रहें तो, क्योंकि नंबर्स तो कभी ख़त्म होते नहीं, वो चलते ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे स्क्रीन में जगह ख़त्म हो गई थी और इतना लिखना काफ़ी है, मुझे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी मिल गया था, इसलिए मैंने आगे और नहीं लिखा। तो हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे LCM, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने अभी अभी निकाला है नंबर 60। स्मॉलेस्ट को हम लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना सारा लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने के बजाय LCM निकालने का एक आसान तरीका ये है, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम सारे नंबर्स मतलब कि 4, 5 और 6 को लिखते हैं, साइड में एक लंबा सा लाइन डालते हैं और एक स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हमें ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं। जैसे 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, तो वो 2 के टेबल में तो ज़रूर आएगा। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। मतलब कि ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना, हमें उन नंबर्स को करना पड़ता है डिवाइड इस नंबर से, और जो आंसर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 आता है, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 आता है। तो आपके आसानी से समझने के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप 2 का टेबल पढ़िए। 2 के टेबल में जहाँ पे भी 4 आता है वही वाला नंबर लिखना है। 2 2 4 और यहाँ पे 2 3 6। अब 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं, तो हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और लाइन खींचेंगे। हम फिर से 2 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मुझे दिखाई दे रहा है, तो 2 1 2 कॉमा 5 तो आता नहीं, तो 5 को एज इट इज़ लिख दो। 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी एज इट इज़ लिख दो। अब हम कोई भी नेक्स्ट नंबर इस 5 को ही पकड़ते हैं और इस 5 को यहाँ लिखते हैं। ये 1 तो 1 है ही, कॉमा 5 1 5 हो गया।
उसके बाद 3 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 3 एज इट इज़। उसके बाद लाइन खींच दो, बाकी जो लास्ट बचता है वो नंबर लिखो और फिर लास्ट स्टेप कंप्लीट करो। 1 को 1 में रख दो, 1 को 1 में रख दो, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। जैसे ही लास्ट में ये 1 1 1 आ जाता है वहीं पे आपको करना है स्टॉप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। सबसे पहले 2, उसके बाद एक और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3। सो व्हाट इज़ द आंसर? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। आ गया ना 60? 60 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने पिछले पेज में निकाला। इस 60 को हम LCM ऑफ 4 5 6 भी बोलते हैं, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6। सो व्हाट इज दिस मेथड? सो दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको ऐसा नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी नंबर्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में ही आते हैं। तो क्योंकि हम इधर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करते हैं, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द LCM कहते हैं। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द LCM। ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है इस वाले मेथड से। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारे पास है एक पजल आपके टेक्स्ट बुक में। टैमरिंड सीड्स। सुनीता took some tamarind seeds. She had made groups of 5 with them. उसके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दाने थे। फिर उसने सबसे पहले ग्रुप ऑफ 5 बनाने की कोशिश की, मतलब 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसने सीड्स के एक एक ग्रुप बनाने शुरू किए। उसके बाद उसने क्या किया? एंड शी फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। ग्रुप्स बनाने के बाद भी एक जो सीड था वो बचा रह गया था, वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक एक ग्रुप में तो सिर्फ 5 सीड्स ही डालने हैं और ये एक सीड को कहाँ डालेंगे। उसके बाद उसने दूसरा ग्रुपिंग का ट्राई किया। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 6 एंड ग्रुप्स ऑफ 4 ऑल्सो, एंड ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। एक एक सीड बचा रह रहा था। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड। सुनीता के पास कितने स्मॉलेस्ट सीड हो सकते हैं, कितने कम नंबर के सीड हो सकते हैं, जिससे कि अगर वो 5 का ग्रुप बनाएगी, 6 का ग्रुप बनाएगी और 4 का भी ग्रुप बनाएगी तो भी एक जो सीड होगा वो बचा ही रहेगा, वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठेगा। तो ये जो आपका पजल है ये एक तरीके का वर्ड प्रॉब्लम ही है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन नज़र आए जिसमें 5 का ग्रुप, 6 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप वाली बात की गई है और लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ समथिंग। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ समथिंग। जब भी ये सेंटेंस आपको नज़र आएगा तब आपको LCM निकालना पड़ेगा। सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 5, 6 एंड 4। सो लेट्स फाइंड आउट सबसे इजी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5, 6 एंड 4 लिखेंगे, लाइन डालेंगे एंड स्लीपिंग लाइन। अब यहाँ पे 2 इवन नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले 2 ही लिख दो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 5 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, 5 को एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद एक 2 बचा हुआ है ना, तो 2 मैं दोबारा लिख देती हूँ, फिर लाइन डाल दो। अब 2 1 ज़ा 2, 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, कॉमा डाल दो, लाइन डाल दो। अब इन दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिखो। चलो 5 ही ले लेते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 तो नहीं आता, 3 एज इट इज़ और 1 तो आ ही गया है। उसके बाद लास्ट स्टेप 3 लिखेंगे, मतलब कि इस चीज़ को हमें 1 करने की कोशिश करनी है। जैसे ये 5 घूम फिर के 1 हो ही गया, ये यहाँ पे 4 भी
धीरे धीरे करके 1 हो गया। उसी तरह 3 को भी 1 करना है, इसलिए मैंने इस साइड पे 3 लिखा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है। तो आ गए ना 1 1 1, यहाँ पे हमें कर देना है स्टॉप। उसके बाद इन सब नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3, क्या आया हमारे पास? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 and 30 2 ज़ा 60. So I can say that what is the LCM? LCM of 5, 6 and 1 is 60. सुनीता के पास 60 सीड्स होते तो वो 5 का ग्रुप, 6 का ग्रुप नहीं तो 4 का ग्रुप बना ही लेती, लेकिन उसके पास हमेशा एक सीड जो था वो बचा ही जा रहा था। तो इसका मतलब उसके पास कितने सीड थे? 60 + 1 सीड थे। सो सुनीता हैड 61 सीड आंसर। एलसीएम के ऊपर हम और भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के अगले आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, जो हम कवर करेंगे हमारे अगले पार्ट्स में। So we will meet very soon with our next parts. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.